हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम JCRT 7 क्लास का साइंस का चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर 4 का नाम है अपशिष्ट जल, कारण व निपटान। क्लियर है? तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला नंबर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए नंबर, नालियाँ खालिस्तान और खालिस्तान के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा नालियाँ कचरे और अपशिष्ट के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। क्लियर है? अब देखिए बी नंबर, घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाले अपशिष्ट जल खालिस्तान कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा घरों द्वारा निर्मुक्त किया जाने वाला अपशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। क्लियर है? फिर देखिए सी नंबर, वाहित मल में जीवाणु खालिस्तान रोग उत्पन्न करते हैं। तो आंसर हो जाएगा वाहित मल में जीवाणु दुर्गंध संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? फिर देखिए डी नंबर का क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार के उत्पाद खालिस्तान और खालिस्तान है। तो आंसर हो जाएगा अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद आपंक और बायोगैस है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड नंबर की ओर। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, खंड क में दिए गए शब्दों का मिलान खंड ख से करें। यहाँ पर मिलान है, देखिए ठीक ना, मैचिंग करना है। देखिए मैंने क्रिस क्रॉस किया हुआ है, तीर मारकर। आपको ऐसे तीर नहीं मारना है, आपको सीधा सीधा लिखना है, ठीक ना। जिससे ए नंबर देखिए, अकार्बनिक अशुद्धियाँ, तो आपको इसी के सीध में लिखना पड़ेगा नाइट्रेट धातुएं को। फिर बी नंबर देखिए, जीवाणु, इसका हो जाएगा तीसरा नंबर हैजा टाइफाइड। क्लियर है? फिर देखिए सी नंबर, पोषक तत्व है यहाँ पर फॉस्फोरस। क्लियर है? फिर देखिए डी नंबर, कार्बनिक अशुद्धियाँ, तो कार्बनिक अशुद्धियाँ का उसी लाइन में है, चौथा नंबर में ही होगा मानव मल यूरिया। क्लियर है ना? अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे थ्री नंबर देखिए, सही विकल्प का चयन करें। क्लियर है? जो इसमें सही है उसको टिक करना है या फिर आंसर लिखना है नीचे। आपका एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है, तो ध्यान दीजिए MCQ क्वेश्चन को। देखिए पहला नंबर, दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा क्या होती है? देखिए ए नंबर अधिक होती है, बी नंबर दुगनी होती है, सी नंबर कम होती है, डी नंबर बराबर होती है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, कम होती है। ठीक ना, दूषित जल मतलब गंदा जल है, उसमें ऑक्सीजन कम होगा। क्लियर है? अब देखिए दूसरा नंबर, वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी विषाणु से, ऑप्शन सी दीमक से, ऑप्शन डी केचुआ से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, केचुआ से। क्लियर है? अब देखिए हम लोग बढ़ेंगे तीसरा नंबर की ओर। जैव अनिम्नीकृत कचरा का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए जैव अनिम्नीकृत कचरा का उदाहरण ऑप्शन पहला है, मतलब ए नंबर है फलों के छिलके, बी नंबर है मल मूत्र, सी नंबर है पौधों के अवशेष, डी नंबर है पॉलीथीन की थैलियाँ। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, पॉलीथीन की थैलियाँ। पॉलीथीन की थैलियाँ को आप लोग मैदान में छोड़ दीजिएगा या खेत में, तो सालों 10 साल मतलब हजारों साल तक रह सकते हैं, उसका अपघटन नहीं होता है। जिससे आप कद्दू का छिलका को रखिएगा तो 2 दिन में गायब हो जाएगा, उस तरह प्लास्टिक नहीं होता है। क्लियर है? फिर हम लोग देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन है, दूषित जल जनित रोग है। ऑप्शन ए रेबीज, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी रक्त अल्पता, ऑप्शन डी हैजा। तो दूषित जल से हैजा होता है। क्लियर है? इसीलिए आंसर हैजा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हैजा। क्लियर है? अब देखिए 5 नंबर, निम्न में कौन सा दूषित जल उपचार के उत्पाद हैं? ऑप्शन ए बायोगैस, ऑप्शन बी स्लज जिसको हम लोग कीचड़ बोलते हैं, तीसरा है मतलब सी है बायोगैस एवं स्लज, ऑप्शन डी है
जलवाहक। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्लज, ठीक ना, कीचड़ आंसर हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, जल जनित किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखें। तो यहाँ पर देखिए, जल जनित किन्हीं 2 रोगों का नाम, पहला है हैजा और दूसरा बी नंबर है टाइफॉइड। क्लियर है, दूषित जल पीने से हैजा और टाइफॉइड होता है। फिर देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन है, दूषित जल क्या है, यह कहाँ कहाँ से निकलता है। तो आंसर हो जाएगा, किसी बाह्य कारक द्वारा जल के प्राकृतिक गुणों में हानिकारक परिवर्तन होता है तो इस जल को दूषित जल कहते हैं। यह उद्योग, होटल, अस्पतालों, घर, स्कूल इत्यादि जगहों से निकलती है। क्लियर है ना, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए नीचे 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित कचरे के 3 उदाहरण बताएं। तो आंसर हो जाएगा, पहला घरेलू वाहित मल जल। क्लियर है ना, फिर बी नंबर कागज, सी नंबर लकड़ी। क्लियर है, ये सब 3 कचरे हैं जिसको हम लोग जैव निम्नलिखित कर सकते हैं। क्लियर है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे 7 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे HDS ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का प्रश्न है, खुली नालियों के जमा होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, खुली नालियों के जमा होने का मुख्य कारण ठोस कचरा है, जैसे पॉलीथीन, कपड़ा इत्यादि। क्लियर है, अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, शहरों में नगर निगम का कार्य बंद हो जाने पर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, नगर निगम अगर कार्य बंद कर दे तो शहर में गंदगी का अंबार लग जाएगा, तरह तरह की संक्रामक बीमारियां फैलेगी और सामुदायिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाएगा। क्लियर है, नगर निगम हमारे नगर का साफ सफाई करती है, वो साफ सफाई नहीं करेगी तो फिर गंदगी तो फैलेगा ही और बीमारियां भी साथ में फैल जाएगा। फिर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, अशुद्ध जल को साफ करने वाले 3 पदार्थों के नाम लिखें। क्लियर है, तो देखिए सबसे पहला हो जाएगा फिटकरी। क्लियर है ना, फिटकरी से भी हम लोग जल को शुद्ध कर सकते हैं। फिर बी नंबर है क्लोरीन की टिकिया। क्लियर है, क्लोरीन। फिर देखिए सी नंबर, फिल्टर करके भी हम लोग पानी को शुद्ध कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, वर्षा के दिनों में आप पेयजल कहाँ से प्राप्त करते हैं तथा उसे कैसे शुद्ध करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, कुएं से, चापाकल से, नगरीय वाटर सप्लाई से। क्लियर है ना, यहाँ से हम लोग पेयजल प्राप्त करते हैं। फिर शुद्ध कैसे करेंगे, तो देखिए शुद्ध करने के लिए फिल्टर का उपयोग करते हैं अथवा उबालकर छानते हैं। क्लियर है ना, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए नीचे 11 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, जल के दूषित होने में कौन से कारक जिम्मेवार हैं, मतलब जल को कौन कौन से कारक दूषित करते हैं। क्लियर है ना, तो देखिए ए नंबर में है घरेलू मल जल, बी नंबर औद्योगिक अपशिष्ट और सी नंबर हो जाएगा कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरक। अगर घरेलू से जो कचरा निकलता है डायरेक्ट हम लोग ऐसे जलाशय में उसको डाल देंगे तो गंदा तो होगा ही पानी। फिर औद्योगिक अपशिष्ट जो पदार्थ आता है वो भी नदी को गंदा करता है। फिर कीटनाशक का यूज ज़्यादा करेंगे तो भी पानी दूषित हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, आप अपने घर तथा विद्यालय से निकलने वाले वाहित मल का निपटान या उपयोग किस तरह से करेंगे।
तो इसका आंसर हो जाएगा घर से या विद्यालय से वाहित मल का उपयोग भूमिगत वाटर लेवल रिचार्ज के लिए करेंगे। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग वाहित मल निकलेगा उसको जमीन के नीचे डाल देंगे, ठीक ना, सोख्ता बनाकर डाल देंगे और नीचे चला जाएगा पानी, और नीचे जो हमारा भौम जल है, ठीक ना, भूमिगत जल है, उसका लेवल बढ़ेगा। क्लियर है? इस तरह से नलकूप का पानी जल्दी नहीं सूखेगा, कुआं का पानी नहीं सूखेगा। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, प्लास्टिक का उपयोग आज हर जगह खाद्य सामग्री कच्चा या पका रखने में किया जाता है। उपयोग के बाद इसका सही निपटान कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, दो आंसर हम लोग लिखेंगे, ठीक ना, 2 नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर। देखिए पहला हो जाएगा प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर, प्लास्टिक का यूज करे ही ना तो गंदगी फैलेगा ही नहीं। दूसरा, प्लास्टिक का पुनः चक्रण द्वारा, ठीक ना, प्लास्टिक का पुनः चक्रण करेंगे हम लोग तो भी उसका हानिकारक प्रभाव से बच सकते हैं। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर का क्वेश्चन है, वाहित मल का सही निपटान क्यों आवश्यक है? तो देखिए आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे नदी और समुद्र का जल दूषित होता है तथा बीमारियां फैलती है। वाहित मल मतलब ऐसा मल होता है, बहने वाला मल, ठीक ना, बहने वाला गंदगी, जैसे घर से निकलने वाला नली में जो पानी रहता है गंदा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग वाहित मल। तो ये सब नदी को, समुद्र को गंदा कर दे रहा है, तो पूरा जलाशय ही दूषित हो जा रहा है और इससे बीमारियां फैल रही है। इसीलिए वाहित मल का सही निपटान बहुत जरूरी है। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कीटनाशकों तथा उर्वरकों के बेतहाशा उपयोग से कैसे जल दूषित हो रहा है? क्लियर है? मतलब कीटनाशक और उर्वरक का बहुत ज़्यादा यूज करने से जल दूषित हो रहा है, कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा, खेतों से जल बहकर नालों और जलाशयों में जाता है और जल दूषित होता है। कॉमन सी बात है, ठीक ना, कि खेत में हम लोग कीटनाशक डालेंगे तो खेत का पानी बहकर नली में जाएगा, फिर जलाशय में जाएगा, तालाब पोखर में जाएगा, हम लोग वहाँ का पानी यूज करेंगे तो फिर बीमारियाँ तो फैलेगा ही। फिर देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, जैविक खाद किस तरह रासायनिक खाद से बेहतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जैविक खाद मिट्टी की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करता है, इसीलिए यह रासायनिक खाद से बेहतर है। क्लियर है ना? जो जैविक खाद होता है मिट्टी की संरचना को परिवर्तित नहीं करता है, मिट्टी का जो उसका प्रकृति है, नेचर है, उसको बना कर रखता है, जबकि रासायनिक खाद मिट्टी का प्रकृति खराब कर देता है और मिट्टी को दूषित भी करता है, प्लस में जल को भी दूषित कर देता है। क्लियर है?